गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है। गाइस, मैंने नेचुरल गैस के थंबनेल वीडियो में डाला है। जो थंबनेल लगाया मैंने वीडियो में, उसमें मैंने डाला है कि बहुत ही बड़ा संग्राम होने वाला है नेचुरल गैस में, या तो बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है एनजी में, क्योंकि भाई साहब ट्रंप ने हड़कंप मचा दिया है। ठीक है, क्या मचाया है नेचुरल गैस की, क्या क्या न्यूज है, जिसका क्या सेंटिमेंटल इफेक्ट पड़ेगा। मंडे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि मंडे को नेचुरल गैस में क्या होने वाला है, वीकली बेसिस क्या आने वाला है, एक्सपायरी बेसिस क्या होने वाला है, नेचुरल गैस का एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि गाइस ये वीडियो, क्योंकि सैटरडे संडे आ रहा है बीच में, तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, पूरा देखें, क्योंकि इसमें ज्ञान भी मिलेगा आपको और आपको पॉइंट ऑफ व्यूज जो आपको चाहिए वो भी मिलेंगे। तो चलिए दोनों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि भाई साहब हमारा जो मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान है उड़ान भरने वाला है। मेरे सारे स्मार्ट यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। चलिए गाइस, यहाँ पे बता देते हैं नंबर व्हाट्सएप पे। काफी लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। मैं बता देता हूँ कि वही मैसेज करें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, राइट। व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज और कॉल करिएगा। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए: 8209719138। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं वापस से रिपीट करता हूँ: 8209719138। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज के बारे में, जैसा कि मैंने बोला कि भाई यार ये ट्रम्प वाली क्या न्यूज है, क्या हड़कंप मच रहा है, जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ब्रेकिंग न्यूज ले लेते हैं। ठीक है, दीज आर नेचुरल गैस की न्यूज है। ये नेचुरल गैस से रिलेटेड न्यूज है एंड ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड न्यूज है। सो लेट्स सी यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज क्या है। देखो, इटलीज नेचुरल गैस डिमांड स्लम्स टू 15 ईयर लो। जी हाँ, सुनिए, इटली का जो नेचुरल गैस का डिमांड है 15 साल के नीचे चला गया है। क्या है? रशियन फ्यूल शिपमेंट स्लम बाय 9%। ये हो क्या रहा है, बता देता हूँ मैं आपको। नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा उठपटांग होने वाला है। देखो यहाँ पे है कंजप्शन ऑफ नेचुरल गैस इन ईयू, मैं हिंदी में भी अनुवाद करूंगा। इन थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इटली ड्रॉप बाय 2.5% इन 2024। इटली वही है गाइस, फरारी वाली है ना। 2024 टू स्लोवेस्ट लेवल मोर देन 5। व्हाई डिमांड फेल फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर ड्यू टू हायर प्राइस कंपेयर टू द प्री एनर्जी क्राइसिस लेवल्स। देखिए, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ आपको, जो अभी ये 350 तक भागा है ना, ठीक है ना। तो गाइस हमेशा सोचिए कि जो भी, मतलब जैसा आपने सोचा, अगर वैसा नहीं हुआ है और ऊपर भागा, तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। अब देखो, जिस पॉइंट पे एनजी आ चुका है ना, अगर उस पॉइंट पे सस्टेन रहा, तो इटली क्या, ये सभी कंट्रीज की डिमांड नेचुरल गैस से बिल्कुल ही हट जाएगी और नेचुरल गैस पूरा डब्बा हो जाएगा। और ऐसा क्रैश होगा, ऐसा क्रैश होगा। और यही मैंने डाला है। अब ट्रम्प वाली क्या न्यूज है, देखो भाई साहब, ट्रम्प ने ऑलरेडी एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। अभी देखो, एक न्यूज आई होगी, आपने पढ़ा होगा, जो H1B वीजा है आईटी इंडस्ट्री का, इंडिया का, उन्होंने उसको और टफ बना दिया है, और ही ज्यादा टफ बना दिया, और उसकी फीस भी बढ़ा दी है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ट्रम्प का, ये तो वैसे भी हमको सबको पता था, आते पहले वीजा पे वो काम करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसके यूएस के एम्प्लॉय ही आईटी इंडस्ट्री में काम करें, उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सब उन्हीं का हो, राइट। इसी तरीके से अगर आप नेचुरल गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो वो भी यही चाहेगा ना कि सारा नेचुरल गैस का जो उत्पादन है वो उनके वहां से और वहीं से एक्सपोर्ट हो, राइट। ठीक है, वही अपना एक्सपोर्ट करे, वही करे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए होना जरूरी है कि भाई नेचुरल गैस की डिमांड लो होना जरूरी है। अदरवाइज वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेचुरल गैस की डिमांड अगर हाई रहेगी, ठीक है ना, आप सोचोगे हाई रहेगी तभी तो बेचेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यूरोप में यूरोप में डिमांड लो है, ठीक है ना, उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बताऊं, रशिया का माल कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है, जाके उसको पास अमेरिका का ही खरीदना पड़ेगा। और यही होता है, सदियों से यही होता है कि यूरोप पे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बै मतलब रशिया से कुछ नहीं लेता है या फाइटर जेट की जरूरत होती है, वो अमेरिका के पास ही जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रम्प के जो एक्शंस हैं, आज हो गई 18 तारीख, ठीक है ना, 20 मंडे को आपको घमासान आता हुआ दिखाई देगा, बहुत भयंकर। अरे तबाही, अरे गदर मचा देगा यार, मैं कह रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, नेचुरल गैस में क्रैश होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन लेकिन मेरी बात सुनिए, लेकिन नेचुरल गैस, ठीक है ना, क्रैश होगा या नहीं होगा, ये हमें अभी से है ना प्रमाणित नहीं करना है, अभी से हमें इसकी भविष्यवाणी नहीं कर देनी है। बट चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए मंडे को अपने को मार्केट ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है उस पर मैसेज कर देता हूँ, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं।
चलिए तो यहाँ पे जो फिलहाल की जो न्यूज़ है वो बहुत ही बेयरिश मोड वाली न्यूज़ है, ठीक है? एनजी में। तो पहली न्यूज़ तो हमारी रही बेयरिश सेंटीमेंट, इसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा भाई साहब? नीचे की तरफ, डाउन साइड, ठीक है? अब आ जाते हैं दूसरी न्यूज़ पे, और कोई न्यूज़ वगैरह तो? टर्की कन्फर्म्स अटेम्प्टेड अटैक ऑन टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन, एलएनजी मार्केट, ये सब फर्जी न्यूज़ है, मुझे इन चीज़ों से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब मैं सीधा टेक्निकल चार्ट पे आ जाता हूँ, तो ये हमारा रहा टेक्निकल चार्ट नेचुरल गैस का, ठीक है? 347 भाई आज 2.47% है। तो भाई न्यूज़ के बेसिस तो बीरिश है। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे साफ-साफ बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं कि भाई साहब यार मेरा तो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। मैं सबसे पहले आपको यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ सर्टिफाइड सेबी ट्रेनर, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में रियल में ट्रेड करने लगते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी यहाँ पे नहीं बनती है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म का कोई पीरियड मान लेते हैं यार आप 1 से 2 महीने मान लो। तो यहाँ पे कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है? कोई भी किसी भी तरह की दो राय नहीं है कि यहाँ पे ये आपको 250 के नीचे जाता हुआ आराम से दिखेगा। यहाँ से ऊपर की तरफ देखना, हालाँकि आप ये कह सकते हैं कि सर आप तो 250 से बोल रहे थे कि ऊपर की तरफ नहीं देखना है, नहीं देखना है। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये मार्केट है। मार्केट में हो सकता है अभी ये 250 पे जो मैंने बोला था कि नीचे जाएगा, हो सकता है मैं सही था, फिर भी मार्केट ऊपर गया। आप समझ रहे हैं ना? कभी-कभार आप सही होते तब भी मार्केट उल्टा रिएक्ट करता है। आप समझ रहे हो मेरी चीज़ को क्यों करता है आप जानते हैं, राइट? लेकिन उसमें भी आपको फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि यार मेरे कहे अनुसार नहीं हुआ, तो मेरा खेल खत्म, नहीं। अरे आपके अनुसार नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं यार, आपका एनालिसिस अच्छा था, अभी ऊपर भाग गया, तो फिर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है भाई। तो आपको यही करना है, जहाँ पे आपका काम नहीं हो उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। जहाँ पे आपका काम चल रहा है, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, वहाँ तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, वहीं तो सोचने की ज़रूरत है जहाँ पे आपका काम नहीं हो रहा है। तो वही मैनेज करने की ज़रूरत वो आनी चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन होना है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 347.10 है, यहाँ से 250 मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स और मेबी मिनिमम कैन बी एनीथिंग, मिनिमम कैन बी अ 1 वीक एज़ वेल, एनीथिंग कैन बी हैपन, राइट? लेकिन अगर आप डेली बेसिस का बोल रहे हो, तो डेली बेसिस या आप 2 या 3 दिन का बोल रहे हो, 1 से 3 दिन का या ऐसा कुछ बोल रहे हो, तो मुझे अभी भी ये बुलिश नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से वापस से मैं मंडे का बता रहा हूँ आपको, मंडे को यहाँ से, ठीक है ना? मैं ये फ्राइडे नाइट को वीडियो बना रहा हूँ जब मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज़ होने वाला है। अगर आपका मंडे नाइट को ये मंडे मॉर्निंग को अगर ये 350 के ऊपर खुलता है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, दोबारा नहीं बोलूँगा। अगर सोमवार को 350 के ऊपर ये होता है, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 360, 365 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर मंडे को ये 340 के नीचे गया, अब देखो आप 347 चल रहा है, 340 के नीचे ही तभी आप मानोगे कि ये बेयरिश है। अगर 340 के नीचे गया तो स्ट्रेट अवे 330, ठीक है? तो इतने बड़े-बड़े ही गैप रहेंगे एनजी में। अगर आप छोटे रखोगे तो टूट जाएँगे, ये आप भी मानते होंगे, राइट? अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी कौन-सी अपनाएँ? तो सिंपल सी बात है गाइज़, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मार्जिन की और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी एक्सपायरी की। तो मैं अगर कहूँ कि आप एक्सपायरी का ऑप्शन ही हटा दें किसी तरीके से, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, है ना? किसी तरीके से अगर एक्सपायरी का ऑप्शन ही हट जाए, तो आपकी बात ही खत्म। आपका जो शॉर्ट टर्म जैसे आप इक्विटी में करते हो ना, वैसे ही आप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू और ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बता रहा हूँ, उसी तरीके से। फिर बचा मार्जिन, तो मार्जिन को आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो आपको हमेशा मैनेज करना पड़ेगा। वो मैं आपको समझा सकता हूँ ट्रेनिंग देके या डिटेल में लर्निंग करवा के कि भाई किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। और दूसरी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हमारे पास है जो हम यूज़ करते हैं डिपेंड ऑन द कंडीशंस, कि कंडीशंस कैसी रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा शॉर्ट टर्म ओपिनियन यही रहेगा कि आप इसको नीचे की तरफ 250 की तरफ, और अगर आप खेलते हैं कि भाई 1 वीक, 2-3 डेज़, देन प्रोबेबली यू नीड टू बी बुलिश। और बुलिश भी जैसा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने काम करे उस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया सपोर्ट रहेगा 340 का और रेजिस्टेंस रहेगा अपना 350 का। 350 के ऊपर आपको 360 एंड डाउन साइड बिलो 340 यू कैन ईज़िली सी 330 के लेवल्स आपको। तो ये रहा मेरा एनालिसिस। तो मुझे लगता है कि आशा करता हूँ कि मेरा एनालिसिस अच्छा लगा। जाते-जाते आपको चीज़ बोलूँ गाइस, सोचे, समझे, पहले सोचे, फिर समझे, फिर करें। ऐसा नहीं कि पहले करें और फिर सोचें और फिर समझें, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में ये होता है, पहले लोग करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर समझते हैं। ये सिर्फ़ उनके लिए नहीं जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनके लिए मेरे को लगता है मार्केट में पढ़े-लिखे या अनपढ़ दोनों ही गँवार हैं।
ठीक है ना? क्योंकि दोनों ही ऐसे ही काम करते हैं, राइट? तो ये जो विधि है आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना? आपको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है in conscious mind you understand that I'm saying right, okay? In subconscious mind everybody understand कि अजय भाई सही बोल रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो आप और वो करना है आपको। जब तक वो चीज़ नहीं कर पाओगे ना, वो आपको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके? तो ये आपको ध्यान रखना यहाँ पे पड़ेगा। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइस चैनल को लाइक करें यार, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और शेयर करें। अच्छा वीडियो लगा है, जेन्युइन वीडियोस को स्प्रेड करें गाइस, ताकि जब भी आप यूट्यूब पे कभी भी सर्च करेंगे बाय नेचुरल केस का एनालिसिस, ट्रेनिंग वगैरह, आपको अच्छे-अच्छे जेन्युइन वीडियोस मिलेंगे। चलिए गाइस, एंड आई एल मेकिंग अ क्रूड ओल वीडियो एज़ वेल। अगर आपने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल किया तो आपको नोटिफिकेशंस भी यहाँ पे मिल जाएँगी। चलिए गाइस, गुड बाय, बाय बाय।